अवैध निर्माणों पर एमडीए ने कसा शिकंजा। उपाध्यक्ष के कड़े निर्देशों के बाद प्रवर्तन टीम ने क्षेत्र में बढ़ाई सख्ती। लगातार चल रहे प्रवर्तन अभियान में चुनावी व्यस्तता के बाद एक बार फिर एमडीए के बुलडोजर ने गति पकड़ ली है। गांगन व रामगंगा के किनारे बड़े औद्योगिक निर्माणों पर चल रही कार्यवाही के साथ ही अवैध कॉलोनाइजरों पर फिर से सख्ती की जा रही है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में एक छद्म पत्रकार के विरुद्ध अवैध वसूली व ठगी की फर्द दर्ज कराने के बाद कुछ और अराजक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु एमडीए द्वारा कमर कसी जा रही है। शुक्रवार को उपाध्यक्ष द्वारा प्रवर्तन कार्यों की कड़ाई से समीक्षा की गई। उपाध्यक्ष तथा कथित वसूली तथा अवैध निर्माणों पर गहरा रोष प्रकट करते हुए पूरी टीम की जमकर क्लास लगाई। कई कर्मचारियों के क्षेत्र बदल दिए गए, वहीं प्रवर्तन प्रभारियों को भी बदलकर प्रवर्तन का जिम्मा सच्चे मंजुलता को सौंपा गया है। लाकड़ी फाजलपुर में गांगन के किनारे औद्योगिक यूनिटों के अवैध निर्माण पर कार्यवाही में शिथिलता बरत रहे सहायक अभियंता राम प्रकाश खरे व अधिशासी अभियंता को प्रवर्तन कार्य से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। खरे की जगह सहायक अभियंता सागर गुप्ता को प्रवर्तन की जिम्मेदारी दी गई है। सचिव मंजुलता को प्रभारी प्रवर्तन का चार्ज सौंपते हुए उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा सभी क्षेत्रीय मेटों के कार्य क्षेत्र बदल दिए गए तथा निर्देश दिए गए कि मेटों को प्रत्येक सप्ताह नए क्षेत्रों में भेजा जाए ताकि उनके स्तर से सांठगांठ किए जाने की संभावना समाप्त हो जाए। पूरी टीम को उपाध्यक्ष द्वारा मुनादी के माध्यम से एक व्यापक अभियान चलाकर शहरवासियों को जागरूक करने तथा किसी भी प्रकार के बिचौलियों, अवैध निर्माणकर्ताओं को हतोत्साहित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं, जिसके असर में शनिवार से ही पूरे शहर में मुनादी का दौर शुरू हुआ है। उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि पूरे अभियान का उद्देश्य शहरवासियों को जागरूक करना, अवैध निर्माणों पर रोक लगाना तथा वसूली व अवैध निर्माण में संलिप्त बिचौलियों के मन में प्राधिकरण का भय व्याप्त कराना है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध प्लॉटिंग निषिद्ध है। प्राधिकरण द्वारा लगातार ऐसे कॉलोनाइजरों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने अथवा निर्माण किए जाने पर नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही प्राधिकरण क्षेत्र में निर्माण करने अथवा इस हेतु भूमि क्रय करने से पूर्व कृपया मास्टर प्लान के अनुसार भू उपयोग की जानकारी प्राधिकरण से अवश्य प्राप्त कर लें। भू उपयोग के विरुद्ध अथवा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण किए जाने अथवा किसी भी गतिविधि का संचालन किए जाने पर सीलिंग तथा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नियमानुसार की जाती है। प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विकसित योजनाओं में निर्माण करने से पूर्व भूखंड के भू उपयोग के संबंध में जानकारी अवश्य कर लें। अनुमन्य क्रिया से विपरीत गतिविधि संचालित किए जाने अथवा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण किए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। सुनिए सुनिए सुनिए, एक जरूरी ऐलान सुनिए। मुरादाबाद के सभी नागरिकों को जनहित में सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अंतर्गत कुछ अराजक तत्व छद्म पत्रकार बनकर भवन निर्माणकर्ताओं से रंगदारी वसूल कर अवैध निर्माण कराने तथा प्राधिकरण की छवि धूमिल करने के गैर कानूनी कृत्यों में संलिप्त होने के तथ्य संज्ञान में आए हैं। ऐसे लोग क्षेत्र में भ्रमण कर भवनों के फोटोग्राफ लेते हैं। इसके बाद स्वयं को पत्रकार बताकर उनके निर्माण की शिकायत का भय दिखाकर धन की उगाही का कार्य किया जा रहा है तथा प्राधिकरण से कार्य करा देने का आश्वासन निर्माणकर्ताओं को देकर अवैध निर्माणों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे अपराधियों के विरुद्ध मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा एफआईआर दर्ज कराने की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भूखंडों पर प्रस्तावित भवनों के निर्माण की स्वीकृति विकास प्राधिकरण मुरादाबाद द्वारा ऑनलाइन प्रदान की जाती है, जिसमें शुल्क धनराशि भी ऑनलाइन ही जमा कराने की व्यवस्था की गई है। जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि ऐसे तत्वों से सावधान रहें तथा मुरादाबाद विकास क्षेत्र के अंतर्गत मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराकर ही स्वीकृति के अनुरूप भूखंडीय विकास तथा भवन निर्माण कराएं एवं तथाकथित फर्जी पत्रकारों व अराजक तत्वों के बहकावे में न आए। स्थल पर स्वीकृत मानचित्र को अपने निर्माण स्थल में पटल पर भी प्रदर्शित करें। बिना किसी शिनाख्त अथवा परिचय पत्र प्राप्त किए किसी भी अनजान व्यक्ति के बहकावे में आकर अनधिकृत निर्माण करने की कोशिश न करें। इसके बाद भी यदि कोई निर्माणकर्ता तथाकथित फर्जी पत्रकारों अथवा अर्थावादक तत्वों के बहकावे में आता है
तो इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा तथा प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण पाए जाने की दिशा में